शहर में 14 से 20 नवंबर तक अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश सहकारी साख संस्था बियाबानी के अध्यक्ष दिलीप तंवर ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के योगदान को उजागर करना है। सहकारिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया, विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी विकास की गतिशीलता के आधार पर विकास की भविष्य की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जाता है। सहकारिता ने महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। जो हमसे जुड़ा रहे, जो ग्राहक है उनका फायदा होना चाहिए उसके अंदर। मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि इसका जो मूल नारा बिना सहकार नहीं उद्धार, उसको मतलब मूल रूप से हमने उसको ध्येय बना रखा हमने। सहकारिता सप्ताह के अंदर जो बिना सहकार नहीं उद्धार, तो उसको मूल मंत्र मानते हुए हमारी संस्था कार्य कर रही है। इससे अंदर क्या है कि जो छोटे छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्गीय है, उनको अब 10,000 से स्टार्ट करके 50,000 तक का जो ऋण सुविधा देते हैं, ताकि क्या है कि उनके ज़रूरत पूरी हो जाए उनकी, और ब्याज दर भी इसके अंदर कम रहती है। इसके अंदर अभी हाल करीब 560 सदस्य हैं हमारी संस्था के अंदर, और 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारा, दिसंबर 15 में। तब से हमारी संस्था कार्य कर रही है, और ये 8 साल के अंदर हमें इतनी तरक्की करी कि ये जो हमारा जो ऑफिस है ये स्वयं का ऑफिस खरीद लिया अपने। ये हमारा सबसे बड़ा ये उपलब्धि हमारी संस्था की। 50% महिलाओं का इसके अंदर मतलब वो है, जो रहता है ना 50% महिला होना चाहिए सदस्य के रूप में, तो हमारा तक मतलब 60% महिला सदस्य हैं। और जैसा कि आपने एक और का सवाल है आपका था, और ब्याज दर जो है हम 8% ब्याज मतलब सामान्य नागरिकों को, और 9% ब्याज 1% ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को हम ब्याज की सुविधा देते हैं FD कराने को। सुविधा हमारे यहाँ पे सभी उम्र के लोगों के लिए रहती है। उसके अंदर हमारे उसके अंदर बस ये है कि जो उसकी जो नियमावली हमारी, वो उसको मानना पड़ता है कि भाई कि 30,000 से ऊपर है कि उसका वारिस का सर्टिफिकेट भी मतलब वो चेक भी लगता है, और 3 जमानतदार लगते हैं उसके अंदर। बाकी हमारे इसमें मतलब लोन के लिए मतलब नियम नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक होगा 60 के, अब किसी चुकाएगा तो उसके लिए भी हमने ये उनको भी लोन देते हैं। वो सहकारिता नियम से अनुसार सब कार्य कर रहे हैं, और हमारी तो लगातार मतलब उपलब्धि है कि हम सदस्यों के जो साधारण सभा होती है, सदस्यों की सहमति लेकर ही सब कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमारा परिवार कल्याण योजनाएँ लागू करने का था, तो सहकारिता विभाग से उसकी परमिशन नहीं मिली, कुटुंब सहायता निधि बोलते हैं उसको। तो हमारे सदस्य फिर हमने ये सहकारिता विभाग वाले बोले आप तो किसी तरह का बोले लाभांश के रूप में उपहार मत दो, लेकिन हमारे सदस्य बोलते नहीं, बोले हमको तो उपहार उनकी, तो फिर उनकी सारा सभा में उनकी सहमति लेकर हम हर वर्ष मतलब हमारे सदस्यों को उपहार देते हैं, और साल में एक बार उनको मतलब जो साधारण सभा होती है उसमें भोजन भी रखते हैं उनको उपहार देते हैं, लाभांश के रूप में मिलता है उपहार वो। तो जैसे लाभांश होता है कि जैसा उनका करीब 30 रुपये 40 रुपये ऐसा बनता है, लेकिन हम कम से कम 250 से 300 रुपये के बीच की एक जो जरूरत रहती है उनके परिवार के अंदर, वो वस्तु उनको उपलब्ध कराते हैं लाभांश के रूप में। तो सदस्य उससे हमारा बना भी रहता है, वो खुश रहता है। बोले ये संस्था बोले हमारा हम कुछ न कुछ इसका हम जो इसके सदस्य बने हैं, तो हमको उसका मतलब उसका बेनिफिट मिल रहा है उसको। मतलब ये सहकारिता संस्था जो कार्य कर रही है, उससे आप जुड़े रहेंगे तो मतलब आपका लंबे रूप में उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। आप आपकी जब आपको ज़रूरत रहेगी उस संस्था से मतलब आपको ऋण सुविधा मिलती रहेगी। आप आपके जैसे आपके पास यदि जमा करने की सुविधा है, ब्याज FD करने की है, तो उसके लिए भी उसके अंदर आप बचत करने की है तो बचत खाते की भी है, और अनिवार्य जमा की योजना भी चल रही है उसके अंदर। तो ये यदि वो करेंगे तो उससे क्या है कि उसके आगे उनके परिवार के लिए ही मतलब वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब हमारे एक ही उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक मतलब सदस्यों को मतलब उसका लाभ मिले और उनको ऋण सुविधा मिलती रहे। अभी फ़िलहाल हमारे 2 साल से प्रशासक नियुक्त है श्रीमती कविता चावला, लेकिन उन्होंने मतलब हमारे कार्य को देखते हुए मतलब फ्री आप मतलब हमको हैंड कर रखा है कि आप हमारे अपने कार्य करते रहे। मेरा नाम दिलीप तंवर है, मैं संस्था जब से अध्यक्ष हूँ।